जी, अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी की सक्सेस स्टोरी। तो जर्मनी का वीज़ा लग चुका है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एडमिशन अभी यूनिवर्सिटी में लेना है। तो मेरे साथ स्टूडेंट हैं अताउर रहमान, जिनका हमने जर्मनी का स्टडी वीज़ा प्रोसेस किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी एडमिशन की, इनकी प्रोफाइल की और कैसे इन्होंने टॉप 7 कंसल्टेंट को अप्रोच किया, किस तरह इनका प्रोसेस हुआ। तो अगर आप भी जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा पाकिस्तान से लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट को कितना टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, तो ये वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे जर्मनी के हवाले से। जो स्टूडेंट स्पेशली परेशान हैं कि अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही या अपॉइंटमेंट आएगी उस टाइम पे एडमिशन अवेलेबल होगा, यूनिवर्सिटी डेफरमेंट देगी, ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपके सामने कवर हो जाएंगे। ये जर्मनी की एक सक्सेस स्टोरी है टॉप 7 कंसल्टेंट की। जिस तरह आप हमारे चैनल पे अदर कंट्रीज, जिसमें हमने फ्रांस, लैटविया, लिथुआनिया, बेल्जियम, स्वीडन, सभी कंट्रीज में हम शेंजन कंट्रीज के अंदर स्टूडेंट वीजा को डील करते हैं। तो इस वीडियो में भी स्पेशली मैं आपको अताउर रहमान हमारे स्टूडेंट हैं, तो इनकी स्टोरी को मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी अगर इनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आप भी अपना प्रोसेस जो है वो करवाएं। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। तो अताउर रहमान सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि कहाँ से हैं और इनकी एजुकेशन क्या है और बेसिक प्रोफाइल में इनकी मार्क्स क्या हैं, जो बड़ी एक हाई रैंक प्रोफाइल है, और इनका आइल्स भी है। मैं फैसलाबाद से हूँ वैसे तो, लेकिन ओके। मैंने अपना अंडरग्रेड लाहौर से किया था। अंडरग्रेड लाहौर से की LSE है। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। CGPA मेरा काफ़ी अच्छा था, 3.95 था। आइट्स मेरा C1 लेवल था, 7.5 बैंड्स थे। तो प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो काफ़ी सारी आपके साथ ही प्रोसेस में जुड़े हैं, तो काफ़ी सारी ऑप्शंस को चेक किया, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा अब ये मेरा यहाँ पे एक मैं स्टॉप करूँगा। ये वो प्रोफाइल है जिसका मैं बार बार आपको कहता हूँ। इसके बारे में भी बताऊँगा कि फ्रांस में क्यों नहीं पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा सका। तो मैं बार बार जो बच्चों को कहता हूँ कि टॉप प्रोफाइल के साथ आएँ, फिर आप अपनी चॉइस पे। अब आपके सामने यही प्रोफाइल 2.5 CGPA विदाउट आइल्स वाला जर्मनी कैसे वीज़ा लेके दिखाए। तो ये सारी चीज़ें एम्बेसी देखती है कि कौन जेन्युइन स्टूडेंट है, कौन नहीं। तो आपने टॉप 7 कंसल्टेंट को कैसे चूज़ किया? टॉप 7 के वैसे ही मैं जनरली रिसर्च वगैरह भी जब कर रहा था, तो यूट्यूब पे आपकी कुछ वीडियोस भी देखी थी, और वैसे ही आपका लकीली फैसलाबाद में फिजिकली, ऑफिस भी हाँ। था, तो वहाँ पे ज्वाइन भी किया, तो इस तरह मेरा ख्याल से। आप अपने ब्रदर के साथ आए थे, जी दो बिल्कुल। तीन दफ़ा आए थे। जी जी, ऐसे ही। 2-3 दफ़ा था और काफ़ी कन्विंसिंग जो है वो इनके साथ टॉक्स भी हुई और सारा जो है वो मामला तय पाए। तो इसमें जो फर्स्ट मैंने इनकी प्रोफाइल को वैल्यूएट किया था, ये हमारे पास आए थे तकरीबन मार्च एंड या अप्रैल था। मार्च एंड में। मार्च एंड 2025 की बात है, इसको ज़रा गौर से सुन लें, ये वाला मार्च नहीं है। तो उस टाइम पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी थी, ऐसा जी ही है। जी। फ्रांस, जिसमें आपके कुछ हमने इनकी सेपरेट एप्लीकेशंस की थी फ्रांस के अंदर। और आपका किस यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया था? फ्रांस में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्लिन्स भी थी, एक दो यूनिवर्सिटीज, ESMC, उसमें भी एडमिशन आया था। पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी, उनमें एडमिशन क्लोज हो चुका वो था उस क्लोज वक्त। हो चुका था और मैं बार बार इसको कहता था कि यार आपको पेरिस सेक्ले या इस तरह की यूनिवर्सिटी में, लेकिन उस टाइम पे वो प्रोग्राम अवेलेबल नहीं था। इसलिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जितना अर्ली आप अप्लाई करेंगे। फ्रांस तकरीबन 1 साल पहले अपना काम स्टार्ट कर देता है, सितंबर है, तो ये अब नवंबर से जो है वो इनकी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को ले लेंगी। फ्रांस को हमने किया, ये मैं बड़ा पुरुमीद था कि इसका एडमिशन भी आ गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दिनों इसके बाबा की डेथ हो गई। तो वो सारा जो एक सिनेरियो था फाइनेंशियल, इसका एडमिशन आ गया। मुझे पता था कि 1 साल की ट्यूशन फीस अगर ये दे भी जाए तो अल्टीमेटली वहाँ पे जाके ये नेक्स्ट जो है वो अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, डिग्री के बाद बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। और ये 100% वीज़ा था। मतलब आप फ्रांस में अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी रैंकिंग वाले प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो 20-25 हज़ार यूरो भी लेते हैं, लेकिन जॉब प्लेसमेंट 100% है। तो स्पेशली इसकी जो फील्ड है, कॉमर्स की फील्ड है, बिजनेस की फील्ड है, इसमें काफ़ी अच्छे बिजनेस स्कूल्स आपको फ्रांस में मिल जाते हैं। उस टाइम पे फिर डिसाइड किया गया कि हम जो है वो अब जर्मनी की तरफ मूव करें, ऐसे ही है। जी। अब जर्मनी में क्या है था, जर्मनी क्यों, मतलब पहले मुझे बताओ ऑडियंस, क्यों जाना चाहिए जर्मनी? जर्मनी अल्टीमेटली तो सबसे ज़्यादा सूटेबल दो ही जगह हैं आपके लिए, अगर आप रिसर्च करेंगे। एक फ्रांस बनती है और एक जर्मनी बनती है। फ्रांस में क्योंकि हम लेट हो गए थे उस टाइम, और अनफॉर्चुनेटली फैमिली पे एक सिचुएशन क्राइसिस भी था फादर के जाने के बाद, तो फिर हमने फ़ौरन स्विच किया। आपकी सबकी भी गाइडेंस थी, आपसे भी मशवरा किया, फिर हमने जर्मनी पे स्विच किया। जर्मनी का बस ये था कि एक ब्लॉग अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, पर वो आपके अपने ही पैसे होते हैं, तो इवेंचुअली टू सम एक्सटेंट वो आपको एक दिलासा होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट नहीं है। जर्मनी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आपने अपने पैसे आपको ही किस्तों में वापस मिलने बिल्कुल हैं और ऐसे ही। उसके बदले आपको तकरीबन
तकरीबन 100% श्योरिटी मिल जाती है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाना है। ये एक तरह का प्ले कार्ड है जर्मनी के लिए कि वो इकोनॉमी में ऐसे ब्लॉक अमाउंट की सूरत में इंटरनेशनल स्टूडेंट से पैसे लेते हैं। तो अताउर रहमान स्पेशली जो इसका फोकस था कि यार मैं एक तो पब्लिक इंस्टीट्यूट हो और ट्यूशन फीस ना हो, तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग में आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी है। ऑफ हैम्बर्ग में हैम्बर्ग में एडमिशन टॉप आया, फोर्थ यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, टॉप और फोर्थ यूनिवर्सिटी, वेरी 7 गुड। टाइम्स जर्मन एक्सीलेंस अवार्ड इसके पास है। काफ़ी टफ एडमिशन है, तो एडमिशन हो गया था इसमें, फिर फॉरन मतलब जो लिस्ट बनाई थी उसमें सबसे टॉप पे यही यूनिवर्सिटी थी। तो जैसे इसमें एडमिशन आया बस फिर सारे एडमिशन साइड पे रख के इसको फोकस किया और वीज़ा के लिए अप्लाई किया। अनफॉर्चुनेटली जर्मन वीज़ा सिस्टम थोड़ा सा अपडेट होने की वजह से काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था, लेकिन अब तो बहुत तेज़ हो गया। अब मतलब पहले 8 महीने तक जा रहा था, तो अब 4-5 महीने तक मतलब आ गया। जिस टाइम पे आपने अप्लाई किया उस टाइम नया सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ नया था? सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका था उस टाइम, और मेरी अगस्त की वेटिंग लिस्ट ज्वाइन थी, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा एक लोड था जून जुलाई के स्टूडेंट्स का भी। तो बट अब लास्ट मंथ 1 मंथ के अंदर ही तकरीबन 2 मंथ्स की अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो दे दिए, क्लियर कर दिए। जर्मनी में ये डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा आप जब पहले तो इनका फास्ट ट्रैक सिस्टम था वो ख़त्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, मैं इसको बोलूँगा क्योंकि ये फास्ट ट्रैक का स्टूडेंट है। तो जैसे ही आया तो फिर आपने अगस्त में अपॉइंटमेंट अप्लाई की थी अगस्त में अपॉइंटमेंट अप्लाई की थी। और आपकी अपॉइंटमेंट आई किस डेट को है? अपॉइंटमेंट मेरी आई थी अप्रैल 2 को। देखें तकरीबन ये कोई 7 साढ़े 7 माह बनते हैं, ऐसे ऐसे ही है। मतलब वो सबमिशन आई थी और उसके बाद अपॉइंटमेंट सच मेरी ये लास्ट मई 7 को इंटरव्यू था, और इंटरव्यू के नेक्स्ट डे ही मतलब वीज़ा आ गया था, क्योंकि प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। उन्होंने मतलब इमीडिएटली जो है वो वीज़ा ऑलमोस्ट दे दिया था। मतलब मैंने उनको देखा कि उन्होंने वो दूसरी कैटेगरी में मेरा वीज़ा डॉक्यूमेंट्स रखे थे जो इमीडिएट डिसीजन में आता है गेस। तो मेरे साथ जो फेलो स्टूडेंट्स थे उनको एक हफ्ता लग गया था वीज़ा रिसीव होते। हाँ, ये एक बड़ा वो सिंपली बात मैंने जैसे पहले बताया कि अगर फास्ट ट्रैक का उन्होंने एक सिस्टम पहले बताया था, इट मींस के बैक एंड पे कोई प्रोसेसिंग है जो वो फास्ट ट्रैक को एक अलग कैटेगरी में सेव करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है उन स्टूडेंट के लिए जो अताउर रहमान जिनकी CGPA 3.7 से अबव है, जैसे इसकी 3.95 है। तो अब एडमिशन की स्टोरी सुनाओ। एडमिशन में अब ये था कि जर्मनी में यूनिवर्सिटी एडमिशन एक सेपरेट चीज़ है और वीज़ा प्रोसेसिंग एक सेपरेट चीज़ है। यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल गया था, उनसे मैंने बात की, लेट अराइवल भी उन्होंने दिया, लेकिन क्योंकि वीज़ा प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग था तो ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर गुजर गया था और सेकंड सेमेस्टर जो है वो मिड से गुजर गया था। तो फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे रिकमेंड किया कि आप दोबारा हमारे पास अप्लाई करें, हम आपको दोबारा एडमिशन देंगे ताकि आप नए बैच के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि हमारी स्टडीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ये ना हो कि आपके पास टाइम के प्रेशर की वजह से वो आपसे कैचअप ना कर सके। एग्जैक्टली अब देखें कि मई में वीज़ा रिसीव हो चुका है और अभी दोबारा एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एनरोलमेंट एक दफ़ा पहले हो चुकी है, उन्होंने एवेलुएट कर लिया है। अब सिंपली वीज़ा के साथ दोबारा से डॉक्यूमेंट्स उनमें सबमिट करने हैं न्यू, ताकि ये अक्टूबर में मेरा ख्याल सेशन स्टार्ट हो गया या सितंबर में? अक्टूबर 15 से, लेकिन मैं 15 मतलब से। वीज़ा अब है मेरे पास तो मैं पहले हाँ, ही चले जैसे ही इसका अब एडमिशन आएगा, क्योंकि ये इसको एडमिशन लेटर चाहिए जब ये बोर्डिंग के लिए जर्मनी जाएगा, जब इसने बॉर्डर कंट्रोल क्लियर करना है, तो वीज़ा इसका वैलिड है टिल जो है वो नवंबर तक। तो फिर ये वहाँ पे बोर्डिंग पे जाके दिखा के कि जी मेरा ऑफर लेटर ये वैलिड एडमिशन हुआ है और ये जो अक्टूबर इनटेक है 2026 की, इसमें जा सकेगा। तो जर्मनी के लिहाज से या ऑस्ट्रिया के लिहाज से मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये एक सब्र आजमा प्रोसेस है। बंदा बहुत डिले होता है, डेली अपॉइंटमेंट्स को वेट करता है, देखता है वेटिंग लिस्ट में कहाँ पे आया है। मतलब मेरे भाई का भी विजिट वीज़ा लगा है, उसकी 1 साल बाद विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट आई है, लेकिन लग गया वीज़ा भी वाइफ का, वो 2 तारीख को जा रहे हैं। तो ये है कि इसमें अगर आप भी जर्मनी का प्रोसेस करना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी को पहले फोकस करें, अच्छी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, उसके बाद इसकी वीज़ा की रो में लग जाएं। अगर आप डिटर्मेंट हैं, वेट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका भी वीज़ा आएगा। जैसे अताउर रहमान आज बैठा हुआ है कॉन्फिडेंस के साथ, अभी हम इसका दोबारा एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं। बड़ा ये मतलब दोस्तों की तरह ही अब हो गया, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन इतनी देर हो जाती है, तो इसमें तो हम खुद शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं कि यार ये तो गया नहीं अभी तक। अभी भी कहते होंगे वीज़ा लग गया, जा क्यों नहीं रहा? बिल्कुल ऐसे ही। वो घर वाले भी आ जाते हैं, यार तू इधर ही है। तो यूरोप का प्रोसेस कुछ कंट्रीज का बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। बच्चे समझते हैं कि असल में ये यूके ने ख़राब किया है। बिल्कुल ऐसे ही। यूके में तो ये खड़े बैठा है, अभी बैठे के बैठे इसका ऑफर लेटर में जनरेट करके दे दो, एक हफ्ते में पहुंच सकते हैं। एक हफ्ते में पहुंच सकते हैं। तो यूके इज समथिंग टोटली डिफरेंट, क्योंकि वो फीस के पीछे हैं, वो कभी भी ऐसे फ्री एजुकेशन नहीं देंगे और फ्यूचर सिक्योर है। और एक मजे की बात इसको बताऊं, चांसे काटे आपको मिलेगा 18 मंथ का वो जॉब सीकर वीजा है, बाद में एक तरह की एक्सटेंशन है। और अगर इसकी ब्लू कार्ड कैटेगरी में जॉब लग जाती है तो एग्जैक्ट आई थिंक 24 मंथ्स बाद ये पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे फास्ट ट्रैक है। इसमें 1 साल आपका मास्टर्स का काउंट होगा और 2 साल आपके जॉब के काउंट होगा। तो ये सबसे फास्ट ट्रैक है। अगर आप यूरोप में पीआर लेना चाहते हैं तो इसके लिए जर्मनी को चूज करें। एंड थैंक यू अगेन अताउर रहमान फॉर
फॉर योर टाइम। ये आया मेरे कहने पे, मैंने इसको बुलाया था कि यार आओ, हमने आपके साथ रिकॉर्ड करना है, बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी आप देखते हैं, तो अगर आप भी यूरोप का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे रब्ता करें या ऑफिस विजिट करें, इंशाल्लाह आपका भी प्रोसेस होगा। जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो हम डिलीवर करेंगे। और स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसमें यूरोप किसी भी एक कंसल्टेंट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करती यूनिवर्सिटी, ये हमें खुद उसको सिलेक्ट करना है और फिर उसको परस्यू करना है। और साथ में ये सारा था, इसकी ईमेल से अप्लाई हो रहा था, ऑफर लेटर्स और इवन लेटर ऑफ मोटिवेशन में सारी साथ में इनपुट थी। तो ये एक टू वे प्रोसेस है जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि दोनों लर्न करेंगे। थैंक यू अगेन।